जागृति, मेरी आंखों के सामने से ही लेकर जाओगी। कैसे लेकर जाती हो ये देखती हूँ। ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों आई है? अंदर किसी को कुछ हुआ है क्या? उठाइए, पीछे हटिए, एम्बुलेंस आ गई है। पहले इन्हें लेके चलो। आप लोग दूर हो जाइए। सर दूर हो जाइए। चलो पीछे पीछे पीछे, आप लोग पीछे रहिए, पीछे रहिए। देखती जाना दिव्यांका, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी आंखों के सामने से मैं उन्हें ले जाऊंगी। दिव्यांका, फोकस फोकस। कौन क्या कर रहा है उसे तुम्हें क्या? तुम्हारा काम है सुधाकर का फुटेज लेना और टेलीकास्ट करना। क्या हुआ दिव्यांका, अब भी यहीं रुकी हो? ओह, मेरे ससुर जी के लिए इंतजार कर रही हो क्या? लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं है ना? सच में? वहाँ पर एम्बुलेंस थी ना, शायद उसी में लेकर जा रहे हैं। आफ्टर ऑल, तुम बेवकूफ बच्चियों जैसी बातें मत करो जागृति। जब मुझ जैसी करोड़ों कमाने वाली को कोर्ट की सारी बातें नहीं पता होती हैं तो तुम एक सिंपल सी लड़की भला क्या जानोगी कोर्ट की बातें? तुम घर जाकर अपना काम काज करो। ये कोर्ट की बड़ी बातें तुम्हारे बस की नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत करो, पर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें ये पहले से बताया नहीं था, ठीक है ना? दिव्यांका जी, आपने कहा था कि आप हमें एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हैं। वो सुधाकर जी को एम्बुलेंस के अंदर लेकर जा रहे हैं। ओहो, ससुर जी को ले जा रहे हैं और ये पागल यहाँ क्या कर रही है? आप जाइए और न्यूज कवर कीजिए। जहाँ न्यूज होती है दिव्यांका वहीं होती है। मुझे पता है सुधाकर कहाँ से लाए जाएंगे। न्यूज नहीं, बेवकूफी जहाँ होती है दिव्यांका भी वही होती है। सर, आप अकेले ही आए हैं? सुधाकर कहाँ हैं? और कहाँ होंगे? अभी अभी हमारे लोग लेकर गए। लेकर चले गए? कैसे? वहाँ पर एम्बुलेंस थी ना, शायद उसी में लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस में लेकर चले गए? मेरे ससुर जी के बारे में खबर और क्लिपिंग्स कैसे फैलाओगी ये मैं देखती हूँ, और ये मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। और मेरे इस चैलेंज को हल्के में मत लेना। तुम्हारी आंखों के सामने से लेकर जाऊंगी, ये चैलेंज किया था और मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। तुम कुछ भी नहीं कर पाई दिव्यांका। ये सब धोखा है, साजिश है। हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन आपने हम पर भरोसा ही नहीं किया। वो सुधाकर जी को एम्बुलेंस के अंदर लेकर जा रहे हैं। आप हमारी बात सुनती कहाँ है? हर हार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए दिव्यांका। सच के लिए लड़ाई जरूरी होती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं। लेकिन तुम्हें तो किसी की जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता। अब तुमने बिना सबूत जो ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, हम कोर्ट में साबित करेंगे कि वो सब झूठ है। और इस चैलेंज में तुम हार चुकी हो। नहीं, मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। दिव्यांका, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। बेटी, अब यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो पहले अस्पताल चलते हैं। पता नहीं वो कैसी हालत में होंगे। ये सब सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। ससुर जी को कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने तो आंखें भी नहीं खोली। ये सब एक नाटक था बस।
नाटक? कुछ समझ में नहीं आया। कोर्ट से निकलते ही ससुर जी की न्यूज को दिव्यांका एज अ ब्रेकिंग न्यूज प्रेजेंट करना चाहती थी इस दुनिया के सामने। इसलिए मैंने ससुर जी से बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा। मैडम जाओ। ठीक है मैडम। और वही हुआ। आप तो कमाल है भाभी, क्या प्लान बनाया था। ग्रेट है आप। दिव्यांका, वो लोग तुम्हें बुद्धू बना के तुम्हें गलत साबित करना चाहते हैं और तुम पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हारी दीदी एक के बाद एक गलती कर रही है निशी। अब तक सिर्फ मेरी दुश्मन कौशिकी ही थी, लेकिन अब से वो जागृति भी मेरी दुश्मन है। उस जागृति को मैं बचपन से जानती हूँ दिव्यांका, बहुत ही जिद्दी है। अगर किसी काम को करने को ठान लेना तो करके रहती है, पीछे नहीं हटती। कौश की दीदी भी उसी की तरह है, बहुत ही जिद्दी और ताकतवर। अब जब ये दोनों साथ आ गई हैं, तो इन्हें हराना नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो मैं उस नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगी। मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं, एक साथ एक ही बार में खत्म कर दूंगी। और उसके लिए उन्हें मेरे घर तक आना होगा। वो क्यों? क्योंकि ये घर पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है निशिका। जो इस घर में आता है उसके लिए मुझे हराना आसान नहीं होता। तुम समझ रही हो ना? पर तुम इन दोनों को अपने घर कैसे बुलाओगी? कौशिकी और जागृति दोनों को मैं अपनी सगाई में बुलाऊंगी और वही उनके हर एक शब्द का और मेरे किए अपमान का मैं हिसाब चुकता करूंगी। मुझे लगा था तुम कोई सुपर प्लान बताओगी, लेकिन तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप है। हाँ, दीदी जैसे तुम्हें देखती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और तुम सुरेश भैया का नाम लेती हो तो वो गुस्से से लाल हो जाती हैं। अगर उन्हें सगाई का न्योता दोगी तो वो खुशी खुशी आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगी क्या? अगर दीदी नहीं आए तो जागृति भी नहीं आएगी। नहीं निशी, अगर हमें कौशिकी को हराना है तो हमारे पास जो हथियार है वो है सुरेश। सगाई तो बस एक बहाना ही है। कौशिकी और जागृति को वहाँ लाना ही होगा। आइडिया। सुपर निशी, सुपर प्लान। अगर ये प्लान काम कर गया तो कौशिकी मेरी सगाई में जरूर आएगी और आज उनकी आंखों में जो खुशी है उसे मैं आंसुओं में बदल दूंगी। उनकी हंसी को मैं रोने में बदल दूंगी। मैं तो बहुत दिन से उनकी हार का इंतजार कर रही थी। अब उनकी हार तुम्हारे सगाई के दिन होगी। तुम्हारी सगाई हमारे लिए कभी न भूलने वाला दिन बनेगा। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे घर सगाई का कार्ड लेकर आऊंगी और हमारी दोनों दुश्मनों को पर्सनली इनवाइट करूंगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे परिवार के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? इससे अच्छा होगा कि आप मेरी ही जान ले लीजिए। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? पापा को कुछ भी नहीं होगा। अब होने के लिए क्या बचा है? जिस इंसान ने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, हमेशा मुसीबत के सामने डट कर खड़ा रहता था, वही हमारी आंखों के सामने टूट गया। माँ, ये सब तो जागृति ने कहा था ना, पापा ने बस एक्टिंग की थी। हाँ माँ जी, पापा के नाम पे बस आरोप लगा है और कुछ नहीं। उन्हें रिमांड पे भेजा गया है। डरिए मत माँ जी, पापा ने कुछ गलत नहीं किया, कोर्ट में साबित हो जाएगा, देखिएगा। हाँ बड़ी माँ, किसी भी हाल में लौट आएंगे। आप ऐसे दिल छोटा करेंगी तो कैसे चलेगा? कोई खुशी से जेल जाता है क्या? पर ससुर जी तो खुशी से ही जा रहे थे।
शायद उन्हें लगा होगा कि शादी के बाद उन्हें पहली बार आजादी मिली है। अब कौन जाने क्या बात है। हो सकता है कि सच में ही उन्हें शादी के बाद आजादी मिली हो। उनके लिए कितनी खुशी की बात है। जीजा जी कैसी बात कर रहे हो? देखने में बड़े हो गए हो पर दिमाग अभी भी बच्चा है। चुप रहो तुम। माँ जी, जब तक हम सब हैं, कुछ न कुछ करके पापा को जरूर बाहर लाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, आप हमारे लिए बहुत जरूरी है माँ जी। मेरा हौसला, मेरी उम्मीद, अब सब कुछ तुम ही हो बेटा। माँ आप ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी फैमिली में सिर्फ खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे चाचा जी वहाँ अपराधियों के बीच अपराधी की तरह खड़े हैं। जब ये बात सोचती हूँ ना तो मैं टूट जाती हूँ जागृति। ससुर जी पर आया ये संकट बिल्कुल बादलों की तरह है। बादलों का काम है आना और छट जाना। गलती जिसने की वो बाहर घूम रहा है और उसी को बचाने के लिए वो हर बार झूठ पे झूठ बोलता रहेगा। लेकिन उसी झूठ की वजह से हम सच तक पहुंच जाएंगे। ससुर जी निर्दोष है और वो बाहर जरूर आएंगे। तुम्हारी बातें सुनकर मन को ताकत मिलती है। ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा जागृति। समझ नहीं आता तुम्हारा इस घर से क्या नाता है। इस घर पे जब भी कोई दुख आता है तुम सबसे पहले खड़ी रहती हो। चाहे तुम्हारा कितना भी अपमान किया जाए मुस्कुराकर सह लेती हो। सबसे कितना प्यार है तुम्हें। ये सब कैसे कर लेती हो जागृति? ऐसा मत कहिए दीदी, आप तो हमें बुरा समझती थी, लेकिन आज जब आपने तारीफ की तो मैं समझ गई कि मैं कुछ अच्छा जरूर कर रही हूँ। ये मेरा परिवार है और ऐसे मुश्किल वक्त में मैं चुप कैसे रह सकती हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है दीदी, आप चलिए ना कुछ खा लीजिए। आइए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाकर खा लो जाओ। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। आप यहीं रुकिए दीदी, मैं लेकर आता। ऐसा लगता है जैसे ये रिश्ता कई जन्मों से जुड़ा हुआ है जागृति। हालात अलग होते तो शायद तुम्हारे जैसी दोस्त को कभी छोड़ ही नहीं पाती मैं। सब कुछ बदल जाएगा दीदी, और हमारे बीच के ये छोटे मोटे मनमुटाव भी जरूर मिट जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके मन में हमारे लिए केवल और केवल प्यार होगा, किसी भी तरह का कोई शक नहीं। अब थोड़ा खा लीजिए प्लीज। नहीं केदार, मुझे तो मैं खिलाती हूँ। हेलो हेलो, कौन? कौन मेनन? तुम नहीं जानती? मेरा नाम कभी नहीं सुना क्या? मेरा नाम मेना। राजा, अंडरवर्ल्ड का राजा। राजा। तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना? अब तक छोटे छोटे काम मैं किया करता था, लेकिन अब वक्त है बड़ा करने का। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, और मुझे वही चाहिए। क्या चाहिए? पेन ड्राइव। मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। तुमने गलत जगह फोन किया है। वो पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है। एकदम झूठ, वो तुम्हारे पास ही है।
अगर होता तो अब तक हमारे चैनल पर न्यूज आ चुकी होती। और वैसे भी वो पेन ड्राइव तुम्हें क्यों चाहिए? कुछ दिन पहले तुम्हारे घर बॉम्ब रखा गया था ना, लेकिन बच गए थे हैं? इस बार बॉम्ब फटा तो कोई नहीं बचेगा। बूम, बूम। या फिर जेल में बंद तुम्हारे चाचा को खत्म कर देंगे। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, और मुझे किसी बात से कोई मतलब भी नहीं है। मुझे बस वो पेन ड्राइव चाहिए, वरना तुम्हारे पूरे खानदान को मौत की नींद सुला दूंगा मैं। और इसकी शुरुआत मैं करूंगा तुम्हारे उस चाचा से जो इस समय जेल में बंद है। प्लीज मेरे परिवार को कुछ भी मत करना। हेलो हेलो, अब मुझे उस पेन ड्राइव को कहीं से भी ढूंढना ही होगा। अगर मैंने उसे पेन ड्राइव नहीं दिया तो पता नहीं वो चाचा जी के साथ क्या करेगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। घंटे की आवाज आ रही है। इतनी सुबह कौन पूजा कर रहा है? अब केदार भी नहीं है। इतनी सुबह कहाँ चला गया? केदार इतनी सुबह सुबह पूजा क्यों कर रहा है? हे भगवान, लोग कहते हैं कि आप जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मेरे मन में भी यही आता है कि उस इंसान को तकलीफ पहुंचे, दर्द पहुंचे। उस इंसान ने मेरे पिताजी को सबके सामने एक गुनहगार की तरह खड़ा कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर मेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर उन्हें भी सजा नहीं मिलनी चाहिए भगवान। अगर सजा देनी है तो उनके इस बेटे को दीजिए। अपने पिताजी को सलाखों के पीछे मैं इस तरह बेबस होते नहीं देख पा रहा हूं भगवान। ये आपसे एक छोटी सी विनती है प्रभु। केदार, केदार, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इनसे कहो ना मेरे बाबा को छुड़वा दे। अगर तुम खुद को ही तकलीफ दोगे तो भगवान तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? उठो, उठो केदार, उठो।
चलो। ए केदार, तुझे देख रहा हूं मैं, रोज रोज हद पार कर रहा है। कल कोर्ट में भी पापा बोल रहा था तू। बाबा बाबा, आज पूजा कर रहा है। तू अपने बारे में सोचता क्या है? हाँ, मैं क्या सोचता हूँ ये तुम्हें अच्छे से पता है युवराज, इसलिए तो मुझे मारने के लिए तुमने उन गुंडों को भेजा था। ओहो, तो सब समझकर प्लान बनाकर हमारे घर में आया है तू। आज पापा कल जायदाद में हिस्सा मांगेगा। तुझ जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ मैं। युवराज बकवास मत करो। क्या बकवास मत करो? कहाँ पैदा हुआ, किसका है, कुछ पता नहीं है। तू अनाथ है और मेरे डैड को पापा कहने की हिम्मत कैसे हुई? युवराज, सोच समझ कर बात कर युवराज, वरना बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। धमकी दे रहा है क्या? मेरे ही घर में रहकर, मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे ही धमकी दे रहा है तू? अरे आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? युवराज, शर्ट छोड़ो। यही बात अपने पति से कहो ना। युवराज, केदार, छोड़ो एक दूसरे को। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो बेटा, छोड़ो छोड़ो। ये क्या बेटा, तुम इसके साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए माँ, पापा जेल में और ये हमारे घर में पूजा कर रहा है और आरती उतार रहा है। ये क्या है केदार, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी। बेटी, पंडित जी के लिए जाकर पानी लेकर आओ। जरूरत नहीं माता जी, हवन करवाने का संदेश आया था, मैं सामग्री लेकर आया हूँ। आपने अचानक पूजा क्यों रखवाई माँ जी? जहाँ हमारा परिवार एक समय में हंसी खुशी साथ रहता था, आज सबके अंदर मन मुटाव आ गया है। सब दुखी रहते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि घर की मुसीबत को दूर करने के लिए पूजा करवानी चाहिए, इसलिए इन्हें बुलाया है। ओह, तो फिर पूजा जरूर करवाइए माँ जी। शायद पूजा करने से हमारे घर की परेशानियाँ दूर चली जाएं। बेटी, हवन पे कौन बैठने वाला है? चाचा जी अभी घर पर नहीं है पंडित जी, मेरे भाई और उसकी पत्नी बैठेंगे। ठीक है बेटी, पूजा में बैठने वाले लोग जाके तैयार हो जाए। माता जी का बड़ा बेटा और उनकी पत्नी ही मुख्य जजमान होंगे। पंडित जी ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि ये विशेष हवन है ना। मुख्य यजमान सिर्फ बड़े बेटा और बहू ही हो सकते हैं। बाकी लोग भी बैठ सकते हैं, पर केंद्र में वही रहेंगे। मेरा तो एक ही बेटा है पंडित जी। तो फिर ठीक है माता जी, जिसे भी बैठना है वो लाल साड़ी पहनकर आए। ठीक है पंडित जी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जागृति, केदार, तुम लोग भी जाकर तैयार होकर आ जाओ। ये लोग क्यों तैयार होंगे दीदी? ये भी तो नए शादीशुदा जोड़े हैं ना। अगर ये तुम दोनों के साथ हवन में बैठे तो शुभ होगा, मुझे लगता है। मतलब वो और मैं? बस करो निशी, इन दोनों को भी पूजा में बैठने दो। माँ जी, लेकिन बेटी, मैंने कहा ना, इन्हें भी पूजा में बैठने दो। जल्दी तैयार हो जाओ सब। छी! जिसे देखो सब जागृति 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 करते हैं।
वो सबकी लाडली है। पहले घर पे पापा और दादी कम थे, जो यहाँ पे कौश की दीदी उसे अपने सर पे बिठा रखी है। माँ जी भी उसके सपोर्ट में आ गई। छे! निशि भाभी, बहन, हमारी तरफ जो सासू माँ थी, लगता है वो भी लॉन्ग जंप मारकर उस तरफ ही चली गई। लेकिन तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ। मुझे हमारी बड़ी माँ के बारे में सब कुछ पता है निशि। अगर वो जागृति के पक्ष में कुछ कह रही हैं तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। बेटी, क्या हुआ बेटी? इस घर में मेरे बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। आज तो आप भी बदल गई माँ जी। मैं जो कह रही हूँ एक बार सुन लो बेटी। क्या सुनूं माँ जी? आपने भी तो वही कहा कि उन दोनों को पूजा में बैठने दो। सही कहा ना? बेटी, इस वैजयंती को तुम बहुत हल्के में ले रही हो। अगर एक बार मुझसे उलझोगी ना तुम, तो आसानी से जीत नहीं पाओगी। तो जागृति को और उसके पति को पूजा में बैठने के लिए क्यों कहा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं सामने से जितनी भोली भाली दिखती हूँ उतनी भोली भाली नहीं हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आया माँ जी, असल में आपका प्लान क्या है? अभी पंडित जी ने क्या कहा? पति पत्नी दोनों पूजा के लिए तैयार हो जाए और फिर जिसे भी बैठना है वो लाल साड़ी पहन कर आए। हाँ, पंडित जी ने लाल साड़ी पहनने को कहा, लेकिन जागृति के पास तो लाल साड़ी नहीं है ना। अब होगी ना बेटी? मतलब? लेकिन उसके कमरे में जाना तो शेर के मान में जाने जैसा है। वो काम कौन करेगा? सिस्टर, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगा सिस्टर। वैसे भी मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। तो फिर मैं भी साथ चलूंगी बड़ी माँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लाल साड़ी लेकर आ जाओ। अभी आती हूँ बड़ी माँ। ठीक है सासू माँ। चलो चलो। हाँ। बेटी, वो दोनों गए हैं ना, अब देखते हैं कि वो पूजा में कैसे बैठती है। जागृति, तुम मुझसे बराबरी करने चली थी। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझसे बराबरी करोगी? क्यों? तुम पूजा में कैसे बैठती हो? तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले पाओगी। जागृति, जल्दी रेडी हो जाओ, देर मत करना, ठीक है ना? तुम यहाँ पर फ्रेश हो जाओ, मैं गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जागृति, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? पूजा के लिए देर हो रही है, चलो। क्या देख रही हो? तुम्हारी खुशी को। ऑब्वियसली, जब कहा गया कि घर का बड़ा बेटा पूजा के लिए बैठेगा, तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जागृति। अब हवन में सिर्फ मैं बैठूंगा और मेरी बीवी नहीं आएगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी तो दीदी ने भी कहा था कि तुम दोनों हवन के लिए तैयार होकर आना। और उनके घर वालों ने भी ये बात मान ली है, सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। जागृति, मैं नहीं चाहता हम लेट हों, इसलिए अब सारे काम छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर आओ। ओके सर, मैं रेडी होने जा रही हूँ। तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ अब सुनाई दे रही है।
ठीक है। ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने साड़ी यहीं रखी थी ना? अभी अभी तो यहीं पर रखी थी, अचानक से गायब कैसे हो गई? क्या हुआ बेटी? माँ जी, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? सच कहूँ मुझे भी उन पे भरोसा नहीं था। मुझे पता है वो साड़ी लेकर नहीं आएंगे, हमें ही कुछ करना होगा। छोटी बहन, देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। प्लान के हिसाब से जागृति की साड़ी हम लोग ले आए। अब जागृति पूजा में नहीं बैठ पाएगी। हारने से काम नहीं होगा। और आप दोनों ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कोई युद्ध जीत कर आए हो। ज्यादा खुश मत होइए। साड़ी को ऐसे ही जला देती तो जल जाता। तुमने इस पे मिट्टी का तेल क्यों डाला? साड़ी पूरी तरह जलनी चाहिए और इसमें हमारा हाथ है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके लिए साड़ी को पूरी तरह जलाना होगा, इसीलिए मिट्टी का तेल डाला। भैया, लाइटर। सुनो जागृति, तुम इस घर की बहू बनने का सपना देख रही हो, मेरी बराबरी करोगी? तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती, कभी भी नहीं। तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। आज मैं वो तुम्हें याद दिलाऊंगी। पूजा करोगी? पूजा? अब देखती हूँ कैसे पूजा करती हो। देखा ना बेटी, हमारी उंगलियों में मिट्टी भी नहीं लगी और जागृति को उसकी औकात दिखा दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी। थैंक यू माँ जी, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है बेटी। कुछ भी हो, हमारी जनरेशन को आपसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए माँ जी। मेरी तारीफ करना बंद करो, कोई देखे उससे पहले हमें अंदर चलना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलिए। रिस्क हमारा और रिजल्ट उनका। वही तो, इतनी मुश्किल से चोरी हमने की और सारा क्रेडिट ये दोनों के दोनों ले गए। चलो चलते हैं। चलो। जागृति, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? फ्रेश भी नहीं हुई क्या? पता नहीं, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है। जागृति, हवन का समय हो रहा है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? दीदी, मेरी लाल साड़ी नहीं मिल रही है। फोन आया तो मैं यहीं खड़े होकर बात कर रही थी, लेकिन फोन पर बात करने के बाद पीछे देखा तो साड़ी गायब थी। यही कहीं होनी चाहिए ना? ठीक से देखा क्या? मैंने हर जगह देख लिया दीदी। एक बार फिर से देखो। माँ जी, पूजा में बैठने वालों से कहिए कि थोड़ा जल्दी आकर के बैठ जाए। देर हो गई तो अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ ठीक है पंडित जी, अभी बुलाती हूँ। अंदर भी नहीं है दीदी। साड़ी इसी कमरे में इसी बेड पर रखी हुई थी, पर अभी गायब हो गई है। क्या हुआ बेटी, तुम्हें साड़ी मिल नहीं रही क्या?
ओहो, अब क्या करे बेटी। वहाँ पंडित जी सबको जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। अब तुम्हारी साड़ी नहीं मिल रही है और नई साड़ी खरीदने के लिए दुकान भी नहीं खुली होगी अब तक। अब हम लोग क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। अब ज्यादा मत सोचिए माँ जी, इसकी किस्मत ही ऐसी है। बचपन से ही ये कभी भी पूजा में हमारे साथ नहीं बैठी। इसके साथ हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है और जहाँ जाती है ऐसा ही होता है। अब लाल साड़ी नहीं है तो ये पूजा में बैठ नहीं सकती। ठीक है, इस बार निशी और युवराज को पूजा करवा देते हैं। नहीं चाची, रखी हुई साड़ी गायब हो गई, मतलब कोई ले गया होगा। कोई ले गया का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? हम में से किसी ने इसकी साड़ी चुराई है क्या? या फिर मैंने ही इसे पूजा में बैठने से रोकने के लिए साड़ी चुराई है? किसी चोर से चोरी के बारे में पूछा जाए तो चिढ़ता है। कोई साड़ी ले गया होगा ये सुनकर तुम क्यों परेशान हो रही हो निशी? ये परेशानी नहीं है दीदी, गुस्सा है। क्योंकि आप हमेशा घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पे भरोसा करती हैं। ये भरोसा करने या ना करने की बात नहीं है निशी। बेड पर रखी हुई साड़ी 1 सेकंड में गायब कैसे हो सकती है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक डिटेक्टिव को बुलाकर हम सब की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि साड़ी किसने ली है। जागृति, केदार, अच्छी तरह ढूंढो। बेड पर रखी हुई साड़ी आखिर चली कहाँ गई होगी, अच्छे से ढूंढो। हाँ, जाओ जाओ। पैरों से गई है या हवा में उड़ के गई है, देखते हैं। जागृति, जागृति, क्या हुआ दीदी? ये देखो यहाँ कुछ जल रहा है। कुछ देर पहले ही जला हुआ लग रहा है। कंफर्म है दीदी, किसी ने जानबूझकर मेरी साड़ी जलाई है। ये काम और किसी का नहीं है जागृति। ये काम किसका हो सकता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चलो। निशिका, निशिका, जागृति की साड़ी किसने जला दी? अरे सच में? बाप रे, किसने किया ये? ए, मेरा हाथ छोड़ो। निशी, तुम्हारे हाथों से मुझे केरोसिन की बदबू क्यों आ रही है? क्या है, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मेरे हाथों से केरोसिन की बदबू क्यों आएगी? तुम्हारे हाथों से सच में केरोसिन की बदबू आ रही है। बाहर केरोसिन का डिब्बा भी है और साड़ी के जलने का सबूत भी है। मतलब तुम नहीं चाहती थी कि जागृति इस पूजा में बैठे। शुभ के लिए इस घर में पूजा हो रही है और तुमने घर में साड़ी जला दी। अगर तुम्हें पसंद नहीं था कि मैं पूजा में बैठूं, तो तुम मुझसे कह सकती थी, मैं खुद पीछे हट जाती। लेकिन अच्छाई के लिए हो रही पूजा के दिन इतना अशुभ काम करना कितना बुरा हो सकता है, पता है? बताओ निशी, क्यों किया तुमने ऐसा? केदार, क्या बात है?
तब से देख रहा हूँ तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर निशी को गुनहगार की तरह देख रहे हो। इसके पीछे निशी का हाथ है, ये सबके सामने साफ हो चुका है युवराज। क्या साफ दिख रहा है तुम्हें? निशिका ने तुमसे कुछ कहा? नहीं ना? निशिका को साड़ी जलाते हुए किसी ने देखा है क्या? इस घर में अगर कुछ भी बुरा होता है तो तुम सब मिलके निशिका को ही गलत साबित करते हो।